और चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से अगली खबर, जासूसी मामले को लेकर बड़ी गिरफ्तारी हुई है। वित्त मंत्रालय का एक कर्मचारी गिरफ्तार किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट पर डेटा एंट्री कर रहा था और ऑपरेटर सुमित रुपयों के बदले संवेदनशील जानकारी दूसरों तक पहुंचाता था। जी हाँ, ऑपरेटर का नाम सुमित है, जिस पर आरोप है कि संवेदनशील जानकारियां दूसरे मुल्कों को वो पहुंचा रहा था। सुमित के पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। सीक्रेट जानकारी इसी फोन से वो लीक कर रहा था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये मामला दर्ज हुआ है और अब गिरफ्तारी भी हुई है। वित्त मंत्रालय का ये कर्मचारी है, सुमित नाम है इसका। कॉन्ट्रैक्ट पर डेटा एंट्री का काम कर रहा था और इस पर गंभीर आरोप लगे हैं कि पैसों के बदले इसने कई गोपनीय जानकारियां दूसरे मुल्कों से साझा की है। एक मोबाइल फोन भी इसके पास से जब्त किया गया, जिसमें और इसी फोन के जरिए वो डेटा लीक कर रहा था। ये जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल इसकी गिरफ्तारी हो गई है। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। आईपीओ निवेश। बड़ी खबर है वित्त मंत्रालय से ये। तो वित्त मंत्रालय जहां पर बहुत सारी महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं, बहुत सारी नीतियां बनाई जाती हैं, वहां पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है। सुमित नाम है, कॉन्ट्रैक्ट पर यह काम करता था, डेटा एंट्री का काम करता था और इस ऐसे में एक बार फिर से वो सवाल उठ खड़े हुए हैं जिसमें कहा जा रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट पर अगर आप अहम जगहों पर लोगों को काम पर रखेंगे तो वहाँ डर बना रहेगा कि वो पूरी ईमानदारी से शख्स काम करे या ना करे। फिलहाल सीक्रेट एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। सुमित की गिरफ्तारी हुई है, जो कि वित्त मंत्रालय में काम कर रहा था। जासूसी का इस पर आरोप लगा है। जासूसी के मामले में ये बड़ी गिरफ्तारी है। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल गाजीपुर के दौरे पर होंगे। 20 जनवरी को गाजीपुर में एक जनसभा को वो संबोधित करेंगे। गाजीपुर से बीजेपी के मिशन पूर्वांचल की शुरुआत होने जा रही है। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर जेपी नड्डा के गाजीपुर दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। तो 2024 को फतेह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब तेजी से जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अब यूपी में डेरा जमाएगा और यहां पर तमाम जो सियासी रणनीतियां हैं उनको सेट करेगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अध्यक्ष चुनने के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंच रहे हैं। 20 जनवरी को उनका उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में प्रवास है। तो ऐसे में लोकसभा प्रवास की जो योजना है, उत्तर प्रदेश की जो 14 सीटें हारी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनमें केंद्रीय टीम के प्रवास होंगे, उसमें कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। खुद जेपी नड्डा प्रवास पर गाजीपुर पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह का भी फरवरी पहले सप्ताह में उत्तर प्रदेश का दौरा है।